हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता। क्या वैदिक सभ्यता, जिसे वैदिक संस्कृत के नाम से भी जानते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वैदिक संस्कृत के बारे में। तो पूर्व वैदिक पहला जो प्रश्न है, अगर ये क्लास है, इससे पहले हम लोगों ने हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता क्लासों के MCQ 76 जो है क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोगों ने 2 क्लासें हो चुकी हैं, आप लोगों ने उसकी नहीं देखी तो देखिए। उसके बाद में अगर ये हमारी एंशिएंट कंप्लीट होने के बाद मेडोल के बाद मॉडर्न के बाद में वर्ल्ड हिस्ट्री, पूरी सारी क्लासेस जो होंगी आप देखना। इन क्लासों के बाहर में आप एक भी प्रश्न बाहर नहीं पाएंगे, आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, ठीक है। तो पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक संस्कृत, पहला प्रश्न है पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक संस्कृत का काल किसे जाना जाता है, किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, या 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, या इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि आप उस दिन पढ़े थे कि 2350 से लेकर के 1750 जो ईसा पूर्व था, ये आपकी हड़प्पा और क्या थी, सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता था। 1500 ईसा पूर्व से 1000 जो ईसा पूर्व जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, वो हमारी पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृत काल थी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक जो संस्कृत का काल होता है वो किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, या 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, या 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं उत्तर वैदिक संस्कृत का जो काल है 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक है। कितना है? 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक है, ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? कई बार प्रश्न पूछा गया, PCS 2009 में पूछा गया। आर्य शब्द का क्या होता है? वीर या योद्धा होता है, श्रेष्ठ या कुलीन होता है, यज्ञकर्ता या पुरोहित होता है, या विद्वान होता है। तो यह आर्य जो शब्द होता है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन होता है। क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन होता। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सही नहीं है? वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत में पहुंचे, वो मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, वो मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो आप जानते हैं कि वे संस्कृत आर्य ही सबसे पहले संस्कृत बोलते थे, बिल्कुल सही। घुड़सवार घोड़ों का सबसे पहले आर्यों ने ही प्रयोग किया, ठीक। वे झुंडों के द्वारा भारत में पहुंचे, बिल्कुल सही। वे नगरों में निवास नहीं करते थे। आर्य जो थे, आर्य कैसे थे? आर्य जो थे वो पश्चारी अवस्था में वो ग्रामीण थे, मूलतः आर्य जो थे वो ग्रामीण थे। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही इसका ऑप्शन नंबर सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया, निम्न में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? किस फसल का नहीं था? तो आप जानते हैं ये जौ, ये क्या हो जाएगा? जौ, गेहूं, चावल, तंबाकू। तो आप जानते हैं तंबाकू और गन्ना जो चीजें थी ये आपके पुर्तगाली और काजू जो थे, काजू और ये जो चाय जो थी ये आपके पुर्तगाली लेके आए थे। क्या लेके आए थे? पुर्तगाली लेके आए थे 1498 में, ठीक है, 15वीं सदी में, शताब्दी में। आपके जौ को भी जानते थे, चावल गेहूं को भी जानते थे। चावल को भी आपने चावल के पुआल के आप बुर्ज होम से आपने कोल्डिहुआ से चावल के साक्ष्य मिलते हैं, आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, गेहूं और जौ से। तो इन सभी के मिले थे। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या, डी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उन्हें तंबाकू का ज्ञान नहीं था। उसके बाद में जो अगला प्रश्न पूछा गया है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था? उन्हें यजमान के नाम से, श्रमण नाम से, यथर्वन के नाम से, या श्रेष्ठिन के नाम से? तो जो आप जानते हैं जो वेद विरोधी जो थे उन्हें हम श्रमण के नाम से जानते हैं। किसके? श्रमण के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या था? शतपथ ब्राह्मण था, अथर्ववेद था, शुल्ब सूत्र था, छंदोग्य उपनिषद था। तो आप जानते हैं वैदिक गणित का जो महत्वपूर्ण अंग था उसे शुल्ब सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? शुल्ब सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? शुल्ब सूत्र कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जबकि आप जानते हैं शतपथ ब्राह्मण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? शतपथ ब्राह्मण की बात करें या ऋग्वेद की बात करें? किसकी बात करते हैं? ऋग्वेद की बात करते हैं। किसकी? ऋग्वेद की बात करते हैं। ठीक है, ऋग्वेद की बात करते हैं। तो ऋग्वेद आप जानते हैं, ऋग्वेद की जब आप बात करते हैं, ठीक है, ऋग्वेद की जब बात करते हैं, ऋग्वेद की बात करते हैं या छांदोग्य उपनिषद या शतपथ ब्राह्मण या अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या होता है? आपके जादू टोना से संबंधित होता है। ठीक है, जादू टोना से संबंधित होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न पूछा गया, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है? किसमें दी गई है? ऋग्वेद में दी गई, यजुर्वेद में दी गई, अथर्ववेद में, सामवेद। तो आप जानते हैं ऋग्वेद में दी गई। कितने में? ऋग्वेद में दी गई है। ऋग्वेद में कितने? 10 मंडल हैं। कितने हैं? 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। कितने? 1028 सूक्त हैं। तो इसमें आपका पहला और जो 10वां मंडल है वो सबसे लास्ट का अंतिम मंडल में जोड़ा गया है। ठीक है, यजुर्वेद जो है यज्ञों से संबंधित है, जबकि सामवेद मंत्रों से संबंधित है, जबकि अथर्ववेद जो है वो जादू टोना से संबंधित है। कैसे संबंधित है? जादू टोना से जो संबंधित है वो आपका अथर्ववेद संबंधित है। क्या संबंधित है? अथर्ववेद जो संबंधित है वो जादू टोना से संबंधित है। ठीक है, जादू टोना से संबंधित है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही काल क्रमानुसार कौन से होंगे? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेद, उपनिषद। देखो, सबसे पहले वेद लिखे गए, उसके बाद में ब्राह्मण लिखे गए, इनके ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद में आरण्यक लिखे गए, आरण्यक के बाद में उपनिषद लिखे गए। क्या लिखे गए? उपनिषद लिखे गए। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा? तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, वेदों की संख्या कितनी? तो आप जानते हैं 4 वेद। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। ठीक है, जबकि आप जानते हैं यजुर्वेद जो होता है गद एवं पद दोनों में होता है। किसमें होता है? गद एवं पद होता है। ऋग्वेद में क्या होता? ऋग्वेद में ही ऋग्वेद के क्या होता? ऋग्वेद में ही कितने? 10 मंडल थे, 1028 सूक्त थे। ठीक है, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में पहली बार चारों वर्णों का प्रयोग होता है। चारों वर्णों का प्रयोग होता है। आप ऋग्वेद में ही लोपामित्रा, घोषा, ये सभी क्या होते? ऋग्वेद में ही क्या होता है? ऋग्वेद में ही क्या होता है? ठीक है, ऋग्वेद में ही सबसे पहले क्या होता है? ऋग्वेद में ही क्या होता है? ऋग्वेद के बारे में बात करते हो तो ऋग्वेद क्या होता है? ऋग्वेद के जब बारे में बात करते हो तो ऋग्वेद में ही सबसे पहले क्या होता है? आपकी सारी जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। क्या मिलती है? ऋग्वेद से ही जानकारी मिलती है। ठीक है, वहां पर क्या था? जैसे क्या होता है कि बताया जाता है कि आपके 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में कि ब्राह्मण जो होता है उसके पुरुष के मुख से ब्राह्मण का जन्म होता है, जबकि क्षत्रिय से भुजाओं की, जांघों से शूद्र का क्या होता है, और भुजा और जांघों से वैश्य का और पैर से शूद्र का जन्म होता है, यह बताया गया है। और वहां पर सबसे पहले वर्ण की बारे में बात की गई थी। क्या बात की गई थी? उसके बाद में अगला प्रश्न है, कौन से 3 वेद हैं जिन्हें संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है? तो आप जानते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद जो होते हैं इन्हें वेद त्रयी कहा जाता है। क्या कहा जाता? वेद त्रयी कहा जाता। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो आप जानते हैं मुंडको उपनिषद से लिया गया। किससे लिया गया? मुंडको उपनिषद से लिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो अभी मैंने बताया वैदिक जो आर्य थे उनका जो प्रमुख कार्य था वो पशुचारण और कृषि था। क्या था? पशुचारण और पशुपालन और कृषि था। तो सबसे ज्यादा इनका पशु पालने का कार्य था, क्योंकि गायों के बारे में जब जानकारी मिलती है, गायों के बारे में ऋग्वेद में 176 बार जानकारी मिलती है, 176 बार गाय का वर्णन होता है, तो उसमें गाय को अगन्या कहा गया है जिसे ना मारा जाने हो। और गाय के जो व्यापारी होते थे उन्हें पड़ी कहते थे। क्या कहते थे? पड़ी। गायों को ही यज्ञों का काम काज जो पुजारी लोग होते थे वो पूजा पाठ करवाते थे, उनको भी यज्ञ ही दान में दक्षिणा में दी जाती थी। यज्ञों के लिए गायों के लिए ही युद्ध हुआ करती थी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। भारतीय संगीत जो होता उसका आदि ग्रंथ जो हो वो किसे कहा जाता है? ऋग्वेद को, उपनिषद को, यजुर्वेद को, सामवेद को। तो आदि ग्रंथ जो भारतीय संगीत का कहा जाता है वो सामवेद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम विधि निर्माता कौन था? मनु थे, चाणक्य थे, चंद्रगुप्त थे, सेलुकस थे। प्रथम जो विधि निर्माता थे वो आपके मनु थे। कौन थे? मनु थे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर। मनु ने ही मन स्मृत की रचना की थी। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, गीत गोविंद, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान जो ग्रंथ है वो श्रीमद् भगवत गीता है। कौन सी? श्रीमद् भगवत गीता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? जिसमें 17 पर्व है। ठीक है, ठीक है, 17 पर्व है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या होता था? गोधन, भूमि, ए बी दोनों। तो आप जानते हैं ऋग्वेद में संपत्ति का जो मुख्य जो धन था वो आपका अभी बताया गाय थी। क्या थी? गोधन थी। क्या थी? गोधन थी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का पहली बार उल्लेख हुआ? तो आप जानते हैं ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो आपको बताया कितने? 18 पुराण है। कितने हैं? 18 पुराण है। 18 पुराण है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृत, पशुपत, देवी माता, त्रिमूर्ति। तो आप जानते हैं वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था? वो प्रकृत की उपासना करते थे। किसके? प्रकृत की। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? भैया पुरंदर शब्द का जो प्रयोग हुआ वो इंद्र के लिए हुआ। इंद्र को पुरंदर कहा गया है। क्या कहा गया? पुरंदर कहा गया। पुरंदर मतलब क्या होता है? किलों को ढहने वाला। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में जो है इंद्र का 250 बार, 250 बार वर्णन मिलता है। कितनी बार मिलता है? 250 बार मिलता है। जबकि अग्नि की बात करोगे, अग्नि का जो वर्णन है वो 200 बार मिलता है। जबकि वरुण का देखोगे वो 30 बार मिलता है। कितने बार मिलता है? 30 बार वरुण का वर्णन मिलता है। क्या मिलता है? वरुण का वर्णन मिलता है। ठीक है, वरुण का जो होता है वो वर्णन मिलता है। ठीक है, वरुण का वर्णन जो मिलता है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है, देखते हैं सूत्र किस विषय से संबंधित है? अभी मैंने बताया था वो गणित से संबंधित है। सूत्र जो होता है वो आपके ज्यामिति से संबंधित, सॉरी गणित से नहीं होता, ज्यामिति से संबंधित होता है। किससे होता है? ज्यामिति से संबंधित, ज्यामिति पुस्तक से संबंधित है। गणित तो आती है, गणित में ज्यामिति आती है, तो वो आपकी ज्यामिति से, सूत्र ज्यामिति से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। तो ये आपके मृत्यो अमृतम गमय, ये कहां से लिया गया है? उपनिषद से, वेदांग से, महाकाव्य से, पुराण से। तो ये आपके कहां से लिया गया? ये आपके उपनिषदों से लिया गया। कहां से लिया गया? उपनिषद से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है,
आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। समाप्त तट में, पंजाब में, प्राग ज्योतिषी में, पांचाल में। तो आप जानते हैं जो आर्य सबसे पहले भारत में आए थे वो पंजाब में बसे थे। कहाँ बसे थे? पंजाब में बसे थे, वो भी आपके सरस्वती नदी के किनारे। पंजाब में वो सिंधु नदी के किनारे। कहाँ बसे थे? वो सिंधु नदी के किनारे सबसे ज्यादा रहे थे। ठीक है, जो आपकी 5 नदियां जो पड़ती थी वहीं पे ये सबसे ज्यादा, क्योंकि आप जानते हैं, ठीक है, क्योंकि सिंधु नदी का ही वर्ण सरस्वती नदी का सबसे ज्यादा वर्ण मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, अब वेद और उनसे यज्ञकर्ता। आप जानते हैं वेद और उनके यज्ञकर्ताओं को क्या कहा जाता था? ऋग्वेद जो क्या यज्ञकर्ता था उसे होत या हुरोत कहते थे, होता या हुरोत कहते थे। जबकि आपके सामवेद का जो करता था उसे उद्गाता कहते थे, सामवेद के उद्गाता कहते थे। जबकि आपका अथर्ववेद का करता था उसे ब्रह्मा कहते थे। जबकि आपके ऋग्वेद का करता था उसे अर्धयु कहते थे। क्या कहते थे? अर्धयु कहते थे। तो आप ये तो पूरे ऑप्शन सही ही दिए हुए हैं। ठीक, ए का वन, ऋग्वेद का होता या हुरोत, यजुर्वेद का अर्धयु, सामवेद का उद्गाता या उद्ग्रत और अथर्ववेद का ब्रह्मा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया, वेदों का अपौरुषेय को क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है, क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है, कि इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं इनको अपौरुषेय इसलिए कहा गया क्योंकि वेदों की जो रचना है वो देवताओं द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? देवताओं के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? वैशेषिक जो दर्शन होता है उसके प्रतिपादक कौन होते हैं? तो आप जानते हैं वैशेषिक जो दर्शन होता है उसके प्रतिपादक जो होते हैं वो कणाद होते। क्या होते? उलोक कणाद होते। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जबकि योग के पतंजलि होते हैं, सांख्य दर्शन के आपके गौतम होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं? गौतम ऋषि होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो आप जानते हैं मीमांसा या पूर्व मीमांसा की बात करोगे तो आपके जैमिनी थे। कौन थे? जैमिनी थे। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जबकि उत्तर मीमांसा की बात करते हो तो वादरायण थे। कौन थे? वादरायण थे। ठीक है, तो वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? जैमिनी थे, वादरायण थे, कपिल थे, गौतम थे। तो अभी मैंने बताया कौन थे? वादरायण थे। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? जो सोम का समर्पित है ऋग्वेद का वो आपका 9वां मंडल है। कौन सा है? 9वां मंडल है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है। ठीक है, उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जिसे दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो आप जानते हैं दसराज का जो युद्ध हुआ था वो आपके परसुनी नदी के किनारे हुआ था। किसके? परसुनी नदी के किनारे हुआ था। परसुनी जो नदी थी उसे रावी नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? रावी नदी कहते हैं। तो परसुनी मतलब रावी नदी के तट पर हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/3 थी, 1/4 थी, 1/6 थी कि 1/8 थी? तो आपके धर्मशास्त्रों में भू राजस्व बीपीएससी में पूछा गया तो जो दर थी वो आपकी 1/6 थी। कितनी थी? 1/6 थी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से, सूत्र युग से, रामायण युग से, महाभारत युग से? तो 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो युग था उसे ब्राह्मण युग से जाना जाता है। किसके? ब्राह्मण युग के नाम से जाना जाता। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद में अगला प्रश्न है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में, धर्मशास्त्र काल में? तो आप जानते हैं अछूत की जो अवधारणा है वो धर्मशास्त्र काल में प्रारंभ हो गई थी पूर्ण रूप से। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, एशिया माइनर स्थित बोगज कोही का महत्व इसलिए है, वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख है। बिल्कुल सही बात है। मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। बिल्कुल गलत बात है। वेद एवं मूल ग्रंथ की रचना यही हुई थी। बिल्कुल गलत बात है। इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बोगज कोई का जो अभिलेख मिला है, यहां से आप जानते हैं 4 वैदिक देवताओं के बारे में जानकारी मिलती है, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य की। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ में ये क्लास 35 क्वेश्चन की समाप्त होती है। अब बताओ ये पीसीएस, बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस कितनी बार पूछा गया है? ठीक है, तो ये इसी के साथ में ये क्लास आपकी समाप्त होती है। अगर ये क्लास आपको पसंद आती तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने भाई को सपोर्ट करना। जय हिंद।